स्टूडेंट्स कैन सॉल्व डेसिमल्स बट फेल इन वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब बच्चे जो है ना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डेसिमल्स में ये तो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बहुत बार क्या होता है, उनको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है, उनको समझ ही नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करें, देख के ही घबरा जाते हैं। तो चलिए आज इनको ही हम लोग समझते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं, जस्ट उनको वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना है और धीरे धीरे अपना जो भी अगर प्लस होगा तो प्लस करना है। डेसिमल्स के हम लोग सारे ऑपरेशन सीखे हैं, एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ मैंने सिखाया है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, अ पेंसिल कॉस्ट ₹2.5। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट दिया है पेंसिल का। पेंसिल मतलब एक पेंसिल, उसकी प्राइस कितनी है, ₹2.5। अब ये 4 पेंसिल के दाम पूछ रहा है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज़ मैं लिखती हूँ, इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ये पेंसिल कॉस्ट रुपीज़, तो मैं लिखूँगी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मैं लिख सकती हूँ। 1 पेंसिल इक्वल टू ₹2.5 है ना एक पेंसिल का प्राइस, तो मैंने लिख दिया 2.5। अब 4 पेंसिल का निकालना है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स इक्वल टू रुपीज़ 2.5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। एक पेंसिल का प्राइस 2.5 है, तो 4 पेंसिल का प्राइस ज़्यादा ही होगा ना इससे, तो ज़्यादा करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू, मैंने सिखाया है ना डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो देखो ऐसे कर सकते हैं। इसको कॉलम वाइज अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो 2.5 इंटू 4। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक बार इग्नोर करते हैं इस डेसिमल को, मतलब भूल जाते हैं कि यहाँ पे डेसिमल भी है, तो इसको 25 हम लोग लेके चलते हैं। तो 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 और ये कैरी 2 था तो 10 हो गए। अब मेरे को ये डेसिमल अब लगाना है, कहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ कि यहाँ लगा दूँ, कहाँ लगा दूँ। तो देखो डेसिमल प्लेस कितना है मेरा इस टोटल मल्टीप्लिकेशन में, डेसिमल प्लेस कितना है, ओनली 1। यहाँ तो कोई डेसिमल नहीं है, इस नंबर में डेसिमल है, ओनली 1 डेसिमल प्लेस बन रहा है। तो आंसर में भी मेरे को 1 डेसिमल प्लेस बनाना है, इधर से देखते हुए, नॉट इधर। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मैं काउंट करूँगी 1, ये 1 डिजिट हो गया, इसके जस्ट बाद यहाँ डेसिमल में लगा दूँगी। तो ये दिस इज़ माई आंसर। इतना रुपीज़ में 4 पेंसिलें मैं ख़रीद के ला सकती हूँ। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आई होप यू हैव गॉट इट। आगे बढ़ें। नेक्स्ट नंबर 2 है, देखिए ध्यान से देखना। अ रोप ऑफ 3.6 मीटर इज कट इनटू पीसेस ऑफ 0.3 मीटर। एक रोप है, रोप मतलब रस्सी बोल लो या तार, तार तो नहीं रस्सी बोलेंगे। रोप ऑफ 3.6 मीटर, एक लंबी रस्सी है, इतनी लंबी है, 3.6 मीटर उसकी लेंथ है। अब उसको काटा गया है कुछ कुछ पीसेस में। वो पीस की लेंथ दी हुई है, कितनी बड़ी पीस में काटा गया है, 0.3 मीटर पीस में, मतलब इतनी छोटी छोटी पीसेस में इस पूरी लंबी रस्सी को काट दिया। लिखा है ना कट इनटू। तो ये सवाल ये है कि हाउ मेनी पीसेस डू वी गेट, तो कितनी पीसेस मेरे को मिल जाएंगी अगर मैं काट देती हूँ। सपोज़ मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। सपोज़ ये एक रस्सी है, इसकी पूरी लेंथ है 3.6, ये 3.6 है। सपोज़ इसकी पूरी लेंथ है 3, यहाँ से ये 3.6 है सपोज़। ओके 3.6 है। अब इसको काट दिया मैंने, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ पे काट दिया, तो ये सबकी 0.3 है, 0.3 है। ओके यहाँ पे भी 0.3 है। तो कितनी पीसेस में कट गई,
इसका सवाल ये है। तो मैं डिवाइड करके निकालूंगी। मैं निकालूंगी नंबर ऑफ पीसेस, लिखूंगी नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू टोटल लेंथ कितना है मेरा 3.6 मीटर, और एक पीस का लेंथ कितना है 0.3 मीटर। ओके, ठीक है, मैं इसका ऐसे लिख देती हूँ, इसका फॉर्मूला आप देख लेना। नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू टोटल लेंथ यहाँ जगह नहीं हो रही है, सॉरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस। ओके, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो ये। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पीसेज इक्वल टू टोटल लेंथ बाय लेंथ ऑफ ईच पीस। तो टोटल लेंथ मेरे कितनी आ गई 3.6, यहाँ लिख दिया। लेंथ ऑफ ईच पीस मतलब वन, ईच मतलब वन पीस की लेंथ कितनी है 0.3, तो 0.3 लिखा। ठीक है, अब ये मीटर कट हो गया। अब डिवाइड करना है ना, तो कैसे सिखाया था 3.6, डिनोमिनेटर में क्या है 0.3, इसका डेसिमल मेरे को रिमूव करना है। तो मैं 10 से कर सकती हूँ 1 0 लगा के, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है। तो मैं लिखूँ 3.6 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 10, नीचे में 10 से मल्टीप्लाई तो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा, ये पॉइंट तो रिमूव हो जाएगा ना एक ज़ीरो की वजह से, तो 36 डिवाइडेड बाई, सेम इसी तरह से ये पॉइंट भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ ज़ीरो है, तो 3 आ जाएगा। तो इसको अगर कट करती हूँ तो ये आएगा 12 पीसेस इज़ माई आंसर। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ऑलवेज़ आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कहाँ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ डिवाइड होगा। अगर आपको 1 पीस का निकालना था यहाँ, तो मैंने डिवाइड किया, और अगर ज़्यादा का निकालना होता है, एक का गिवन है और ज़्यादा पेंसिल का निकालना था, तो मैंने मल्टीप्लाई किया। बस यही इसका ट्रिक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में येस करना, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।